1999 में हमारे गुरु महाराज जी अस्वस्थ हुए। बहुत समय से एक बात बोलते थे और हमको दिखाते थे। ऐसे हाथ में माला लेकर बोलते हैं, देखो बाबा, भगवान ने मेरा सीधा हाथ, जब उनकी आयु 102 साल की थी, 102, मेरा सीधा हाथ भगवान का नाम करने में कोई असुविधा नहीं देता। ऐसे ऐसे जप करके दिखलाते थे गुरु महाराज जी। लेकिन उल्टा हाथ ऐसे ऊपर करते थे तो ऐसे ऐसे हिलता था, क्योंकि इतना एज है ना, 102। तो एक बात बोलते थे बार बार, जिस दिन मेरा सीधा हाथ भी ऐसे होगा और मैं हरि नाम नहीं कर पाऊंगा, तब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। यदि भगवान का नाम ही नहीं कर पाऊंगा, हरि नाम माला पर जो मेरे गुरु महाराज ने मुझको दी है, उस माला पर यदि मैं जप नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को रहने की इच्छा नहीं है। ये बार बार गुरुजी बोलते थे। लेकिन 1999 में नरसिंह चतुर्दशी के निकट गुरु महाराज के हाथ से ये माला फिसल जाती, उनका ये राइट हैंड भी ऐसे ऐसे शेकिंग करने लगा, हिलने लगता था, वो गिर जाती थी। तो खेद प्रकट करते थे। और उसी समय एक दिन गुरु महाराज जी अपने कक्ष में विराजमान हरिनाम कर रहे थे और सारे ब्रह्मचारी नीचे, गुरु महाराज सेकंड फ्लोर पे और सभी ब्रह्मचारी ग्राउंड फ्लोर पर, और इतनी तेज, इतनी जोर से महामंत्र बोलने लगे कि ऐसा लग रहा था कोई माइक पर बोल रहा है और स्पीकर चल रहा है। सेकंड फ्लोर से 102 इयर्स एज में जब ब्रह्मचारी सब लोग ऊपर भागे गुरु महाराज के रूप में, तो गुरु महाराज जी आसपास जितना सामान था उठाकर फेंक रहे थे। तकिया पड़ा था, जो भी आसपास एक लेंस होता था, ऐसे फेंक रहे थे सब। तो ब्रह्मचारी सोचने लगे ये क्या हुआ। गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिया और विश्वास करना मेरी बात को, ऐसी आयु में भी 102 वर्ष की आयु में गुरु महाराज ने उसको ऐसा धक्का दिया, दीवार पर जाकर गिर गया। इतना बल, आश्चर्य की बात है। जैसे तैसे गुरु महाराज को पकड़ा, डॉक्टर को बुलाया, जगन्नाथपुरी के डॉक्टर मोहंती, वे आए और देखकर कहने लगे ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये साधु बाबा हैं, मेडिकल साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकती, और मैं तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, इनको भुवनेश्वर ले जाओ हॉस्पिटल में। अब ये सूचना चारों तरफ फैल गई। भुवनेश्वर हॉस्पिटल वाले बोला कि हम नहीं कुछ कर सकते, बड़ा हॉस्पिटल ले जाओ, कोलकाता में बेलव्यू हॉस्पिटल है, वहां ले जाओ। सारी व्यवस्था की गई। अब कंटिन्यूसली उस दिन से हरिनाम चल रहा है, जोर जोर से, बिल्कुल उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे हैं, धीरे भी नहीं, और नॉन स्टॉप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में बिठाया, गुरु महाराज जी को लेटाया, एयरपोर्ट में लेकर गए, ठीक बिल्कुल एयरप्लेन के पास, स्पेशल परमिशन के साथ। और उनको प्लेन में हम लेकर गए, वहां पर उनको आगे लिटा दिया गया स्ट्रेचर में, और नॉन स्टॉप हरि कृष्ण महामंत्र चल रहा है पूरे एयरप्लेन में, पूरे एयरपोर्ट पे। भुवनेश्वर से प्लेन कोलकाता में एयरपोर्ट पर आया, एम्बुलेंस रेडी था, वहां से बेलव्यू हॉस्पिटल में लेकर गए। सारी जितना भी ये ट्रैवलिंग टाइम है, जितना से मैं बता रहा हूं, नॉन स्टॉप हरे कृष्णा जोर से बोलते जा रहे हैं। प्लेन में भी लोग डिस्टर्ब नहीं हुए, नहीं तो लोग बोल सकते हैं ये डिस्टर्बेंस है, लेकिन सब लोग समझ रहे थे और बस चुपचाप बैठकर वो भी नाम सुन रहे थे। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेकर गए, सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ। गुरु महाराज जी नॉन स्टॉप महामंत्र बोल रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल देख रहा है हो क्या रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, चिकित्सा करने लगे, इंजेक्शन दिए, नाम नहीं रुका। लगभग 56 घंटे, 56 आवर्स नॉन स्टॉप महामंत्र करते रहे, नॉन स्टॉप।
तब कहीं जाकर गुरु महाराज जी फिर जो मौन हुए, बस वही हॉस्पिटल पे उसके बाद उन्होंने बोलना छोड़ दिया। बोलना क्या छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, कुछ भी मुख में नहीं लेते। हम लोग उनके मुख में कुछ डालते फेंक देते। बड़ी असुविधा। सारे डॉक्टर आने लगे, बड़े बड़े न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बोलते एकदम से चुप कैसे हो गए हैं? फिर उन्होंने, जैसे हम अपने गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी को, संजय प्रभु को स्मरण है, वो एक ट्यूब से फीडिंग करते थे, ऐसे ट्यूब से ही औषधि और फीडिंग किया जाता था। और ऐसे करते करते 1 महीना वहां पर रहे। डॉक्टर ने भी बोल दिया क्यों रखते हो यहाँ पर, हमारी मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती, इसमें कुछ नहीं कर सकती, आप इतने पोल्यूशन वाली सिटी में इनको क्यों रखते हो, आप इनको कहीं ऐसे ले जाओ जहां पर ऑक्सीजन मिले। हमने बोला हम पुरी में रहते हैं। हाँ तो वहां ले जाओ, समुद्र के पास अच्छा रहेगा, लेकिन ये मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगी। बेकार में, अच्छा डॉक्टर था, बेकार में आप समय खराब कर रहे हैं। जब हम उनको फिर से वही कोलकाता से ही फिर पुरी लेकर आए, वही फ्लाइट से ही, ठीक वैसे ही करते 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 बड़ी बात छोटे में कहता हूं, कार्तिक का महीना आ गया। यही कार्तिक का महीना गुरु महाराज के कक्ष के बाहर बैठकर कीर्तन होता। बड़े बड़े आचार्य आए, श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज, बड़े बड़े आचार्य सब आए। और उन आचार्यों में फिर आए हमारे गुरुदेव। एक दिन जितने आचार्य आए सब हम सेवकों को, हम 5 लोग थे, हम सेवकों को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देके जाते, निर्देश, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन जब श्री गुरुदेव आए, इन्होंने गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम किया, रह नहीं पाए और तुरंत कक्ष से बाहर आ गए। गुरु जी कहने लगे मैं पुरी महाराज जी को, पुरी गोस्वामी महाराज जी को ऐसी स्थिति में देख नहीं सकता, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, मैं देख नहीं सकता। तब गुरुदेव ने हमको एक बड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी। देखो देखो, ये गुरु जी का वैशिष्ट्य है कि इस समय तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं, शारीरिक सुविधा की आवश्यकता तो है, लेकिन शरीर से ज्यादा इनकी भावना को वर्धित करो। इस समय इनके निकट बैठकर भक्तियों ठाकुर जी के, नरोत्तम ठाकुर जी के भजनों को गाओ। इस समय ये भावना चाहिए, चैतन्य चेतामृत का पाठ करो। बस जैसे गुरुदेव ने ये बात कही चले गए, उसी दिन रात से ही माधव प्रिय प्रभु रात की सेवा में थे, मैं दिन की सेवा में था, फिर कभी मैं रात की और वो दिन की, तो वो चैतन्य चेतामृत पढ़ते थे। देखो, जो इतने समय से बोल नहीं रहे थे, एकदम मौन थे और कोई प्रक्रिया नहीं थी, बस एकदम चुप रहते थे, मौन। लेकिन जैसे चैतन्य चेतामृत सुना, नरोत्तम ठाकुर जी के भजन सुने, आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। मैं उनके निकट खड़ा था तो देखा मां भागवत उत्तम अधिकारी, भगवान के साक्षात परिकर, उनके नेत्रों से अश्रु, मतलब ये तो साक्षात हीरे मोती हैं। मैंने टिश्यू पेपर लिया, ऐसे उनके आंखों से लिया, जेब में रख लिया कि ये तो बड़ा दुर्लभ है। लेकिन एक नहीं, गुरु महाराज सारी रात रोते रहे। वो अश्रु अब बंद नहीं हो रहे, वो आंसू बंद नहीं हुए। मैं बहुत बढ़ चढ़ के बात नहीं कह रहा, मैं साक्षी होकर बोल रहा हूं। हमने 2 बाल्टी टिश्यू पेपर, जो आंसुओं से बार बार पहुंच कर 2 बाल्टी सुबह हमने बाहर फेंका। इतना सारी रात गुरु महाराज जी रोए। ये कौन सी दशा है? उस समय तो हम बिल्कुल बच्चे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना कोई रो सकता है कि पूरा टिश्यू पेपर गीला हो जाए, और वो भी 2-2 बाल्टियां भर के। फिर जब वो अश्रु बंद हुए, ये कब हुआ? जब ये जो गुरुदेव ने कहा उनके आदेश से जब हम चले, तब ऐसा हुआ। फिर एक दिन रात को मैं गुरु महाराज के साथ जब था, तो मुंह से फेन निकलने लग गया। गुरुदेव के साथ भी ठीक वही सिम्टम होते थे, पूरी में शिल गुरुदेव के साथ भी।
आंखों से आंसू बहते थे और मुंह से फेन निकलता था। ये सारे लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ लो, रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं सब। और हाँ, हिचकियां, हिकअप्स, अरे हमको हिचकी 2 बार आ सकती है, 10 बार आ सकती है, 50 बार आ सकती है। आप विश्वास करो, गुरु महाराज 12 घंटे लगातार हिचकी ले रहे, ऐसे कर रहे, और मुंह से फेन निकल रहा है। हम पहुंच पहुंच के थक गए है? लेकिन वो समाप्त नहीं होता। कहां से इतना आ रहा है, ये क्या है? ये बिल्कुल अद्भुत, ट्रांसडेंटल, बिल्कुल अचिंतनीय वस्तु हम लोगों के लिए है। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। मेरा समय बहुत कम है बोलने का अभी, लेकिन एक दिन जैसे मेरे को नर्सों ने, डॉक्टर ने सिखा रखा था, पल्स चेक करो, ब्लड प्रेशर देखो। मैंने एक दिन संध्या के समय में जब उनको प्रसाद दिया, पल्स चेक की, एकदम 40, 35। मैंने कहा ये क्या हो गया? ब्लड प्रेशर चेक किया 80 ऊपर वाला, और नीचे वाला बिल्कुल 40। दिमाग घूम गया। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आए मोहंती, वो आकर जब चेक किए तो बोलते हैं कि बस मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके गुरुजी अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। तो ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए। मठ में सबको पता लगा और सारी सूचना आग की तरह पूरे जगन्नाथपुरी में, कलकत्ता में, इधर उधर पूरे संसार में फैल गई। आसपास के गांव के, कलकत्ता के सारे भक्त आ गए है, और सारी रात गुरु महाराज को पकड़ लिया। किसी ने चरण पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने मस्तक पकड़ लिया, और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। और उनकी जो इच्छा थी, गुरु महाराज की इच्छा थी, यदि जिस समय मैं प्राण छोड़ूं, मेरे गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जो छवि है, उस छवि को मेरे वक्ष स्थल पर रखना, चैतन्य चेतामृत को मेरे साथ रखना। मैं प्रभुपाद जी को स्पर्श करके ही संसार छोड़कर जाना चाहता हूं, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो हमारे एक गुरुदेव के सेवक गोपीनाथ प्रभु सब वही करने लग गए, और जोर जोर से संकीर्तन होने लगा। जाते जाते डॉक्टर मेरे को बोल गए थे, हर 1 घंटे में चेक करते रहना, बोलकर चले गए। और बोलते मेरे को अब तंग मत करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, बार बार बुला लेते हो। अब इस प्रकार ऐसा वातावरण हो गया, सब रो रहे हैं, और बीच बीच में मैं चेक कर रहा हूं। करते 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 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ 3:30 4 बजे, देखा पल्स वापस आ गया, 80 80 पल्स हो गया, बीपी नॉर्मल होने लगा। और 5 6 7 बजे तो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल सब जैसे पहले थे। और जितने भक्त वहां पर आए थे, ब्रह्मचारी सन्यासी, सारी रात कीर्तन कर रहे, सब अपने अपने मठों में चले गए। बोलते गुरु महाराज जी वापिस आ गए। क्या अद्भुत लीला, समझ नहीं आ रही। चले गए फिर वापिस आ गए, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और कभी कभी बीच में कुछ बोलते गुरु महाराज जी, जो गुरु महाराज जी के लक्षण, ये जो सिम्टम बता रहा हूं ना, एज इट इज सेम गुरुदेव श्री भक्ति उदार नारायण गोस्वामी महाराज के, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम सिम्टम हमने जगन्नाथपुरी में देखा। और जब मैं, संजय प्रभु, माधव प्रिय प्रभु, हम लोग जब सेवा करते थे गुरु जी की, तो उस समय यही स्मरण करते थे, अच्छा गुरु महाराज जी के साथ भी यही था, उस समय भी ऐसा ही था, बिल्कुल यही स्थिति थी, यही परिस्थिति थी, वही समुद्र है, वही समुद्र का तट है, मठ भी वहीं पर है, और क्षेत्र भी कौन सा, वही विप्रलम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम है। हाँ, गुरुदेव ने बात गोवर्धन में कही थी कि भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी भी तो जगन्नाथपुरी में ही छोड़कर गए थे, तो मेरे को भी ले चलो, मैं भी वहीं पर ही जाऊंगा, ऐसे बोलकर। तो ऐसे करते करते पूरा महीना, कार्तिक का महीना, सारे गुरु महाराज के, हमारे गुरु भाई और गुरु बहन सब अष्टयाम कीर्तन करते, उनके कक्ष के बाहर बैठकर हम लोग कीर्तन करते, पाठ करते, सब कुछ होता। एकादशी, उत्थान एकादशी हो गई, सब कुछ हो गया। और पूर्णिमा से, पूर्णिमा की रात, 1 दिन पहले रात, मतलब आज रास पूर्णिमा कहते हैं इसको है, आज रात को 3:30 4 बजे, मतलब कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
ऐसे निशांत लीला में रास पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज उन्होंने ये आज के दिन ही ये अप्रकट लीला की। आज उनकी ये तिरोभाव तिथि, जो भूगर गोस्वामी जी और काशीश्वर पंडित जी की भी आज तिरोभाव तिथि है, इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तिथि को ही आश्रय लेकर अवलंबन करके गुरु महाराज जी अपने गुरु महाराज श्री नयन मणि मंजरी और श्री भक्तियों ठाकुर जी और समस्त गुरुजन के सहायता हेतु ये भी उस गोलोक लीला में प्रवेश किए। संक्षेप में ही, समय बहुत कम था, लेकिन ये जो 1.5-2 महीने का ये जो प्रक्रिया थी ना, इसके इतनी डिटेल्स हैं, इतनी डिटेल्स, किसी से सुनी हुई बात नहीं। हम विटनेस हैं उसके, हमने देखा अपनी आंखों से, हमने देखा अपनी आंखों से ऐसी दिव्य अप्रकट लीला, दिव्य अप्रकट लीला। साइक्लोन आ गया था पुरी में, भयंकर भयंकर साइक्लोन, अनाउंसमेंट हो गई थी पूरा उजड़ जाएगा। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइक्लोन आ रहा है और हम लोग इतने परेशान, गुरु महाराज को लेकर कहां जाएंगे अगर कुछ हो गया तो। बस उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगे, गुरु महाराज हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही कुछ करिए। विश्वास करना, अगले दिन क्या हुआ, साइक्लोन ने अपना रास्ता ही बदल लिया। पारादीप केंद्रपाड़ा उस तरफ चला गया, पुरी को हिट करना था, पुरी को हिट ही नहीं किया, दूसरी डायरेक्शन में चला गया। हमको इतनी शांति लगी, नहीं तो ऐसी स्थिति में गुरु महाराज को लेकर हम कहां जाते। ऐसी स्थिति में भी वे पूरे संसार की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ही श्री राधा माधव, श्री राधा गोविंद जी की लीला में वो सेवा कर रहे हैं और निरंतर उन भावों को आस्वादन कर रहे हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी के, श्री भक्तियों ठाकुर जी के भजनों का जो आस्वादन है, वो आस्वादन करते हुए वो अपने लक्षणों को, उस सिम्टम्स को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। अपूर्व लक्षण, अपूर्व लक्षण क्या कहा जाए। ये बोलकर मैं गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। आज की स्थिति को इसी लीला के माध्यम से बोलकर अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने सब प्रकार से उनके चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता हूं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।